सो फाइनली जो हमने स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाला टॉपिक स्टार्ट करा था सच कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो बेसिक्स हमने कवर कर लिए थे, तो आज कंटिन्यू करते हैं। देखो, आपको मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था, इस इमेज के बारे में डिस्कशन हमारी हो गई। ये जो इमेज आपको स्क्रीन में देखने को मिल रही है, ये कहानी है 1963 की, जब इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करा था। ये उस टाइम की इमेज है। उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन ऐसी थी। इस टाइम पर तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भी स्टैब्लिश नहीं हुआ था। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था 1961 में फॉर्मेशन हुई थी, और ये बात 1963 की है। और जो रॉकेट हमारे पास है, हमारा अपने इंडिया का भी नहीं था, ये हमें अमेरिका की तरफ से दिया गया था, नासा की तरफ से दिया गया था। और ये रॉकेट ऐसा भी नहीं था, हालांकि रॉकेट की नोज है, बट पूरे रॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये रहा वो रॉकेट। ये पूरा रॉकेट ऐसा भी नहीं था कि सब सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रहे हो, बस ये अपने रिसर्च वर्क के लिए है। साउंड रॉकेट है, इस तरह से समझ गए हो। तो ये कुछ ऐसा नहीं था कि खास हम बड़ा काम कर रहे थे, लेकिन हाँ, इंडिया का पहला स्टेप था रॉकेट साइंस की तरफ, आप इसे कह सकते हो स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया की कंडीशंस कैसी थी कि बाईसाइकिल की हेल्प से हम जो है, जैसे ये रॉकेट का नोज है, फिर बाकी इस तरह के पार्ट हम कैरी कर रहे थे। उसकी रोटर्स वगैरह, मोटर वगैरह हम बुल्लक कॉर्ड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे, है ना। तो इस तरह का सारा कुछ आपको उस तरफ देखने को मिलेगा। उस हम कैटल फार्म्स को या कैटल जो प्लेसेस होते हैं उसको हम एज अ लेबोरेटरी यूज कर रहे थे। तो ये वो कंडीशन थी 1963 में इंडिया की। और नाइके अपाचे उस रॉकेट का नाम था जो हमारी इंडिया ने लॉन्च करा था 1963 में। नासा ने दे भेजा था, हमने ऐसे यहाँ पे असेंबल करा था। और जैसे इसमें जो इमेज आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मेकर विलप्पन नायर जी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, और साथ में सीआर साथानी इंजीनियर थे, या उनकी फोटो यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो फोटो ली गई है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERL केरला से ली गई, जहाँ से रॉकेट भी लॉन्च करा गया था। और आपको मैंने बताया इस रॉकेट का नाम नाइके अपर्चर था। लेकिन 1963 की वो कहानी, इससे भी पहले अगर मैं बात करूंगा, जब इन ऑस्कर की फॉर्मेशन होती है वहां से कहानी चलती है। पहला रॉकेट हम 1963 में लॉन्च कर रहे हैं, और इसमें जो मेन पर्सनैलिटीज रही, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, जो कि फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में ये सब कुछ हुआ था। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जाना गया, रॉकेट टीम का ये हिस्सा थे इस टाइम पर जब पहला रॉकेट लॉन्च करा गया था। एच मूर्ति की बात करेंगे, पहले डायरेक्टर थे इस थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के। प्रोफेसर सतीश धवन, जो कि बाद में इसरो के चेयरमैन भी बने फाउंडेशन। ये सारे इसमें मेन पर्सनालिटीज आपको देखने को मिली इस मिशन के टाइम पीरियड पर। और ये मैं बात करूं 1963 की, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम किस तरह से चला, पहला रॉकेट जब हमने लॉन्च करा था नाइके अपाचे। और आज जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2025 की, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज हमने अपना बाहुबली रॉकेट लॉन्च करा है। आज से कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2 नवंबर 2025 को इसे लॉन्च करा गया। अगर मैं बाहुबली रॉकेट की बात करूंगा, हमारे इंडिया का LVM-3 मार्क 3 रॉकेट LVM-3 की मैं बात कर रहा हूँ। इसे बाहुबली रॉकेट क्यों कहा गया? एक तो श्री हरिकोटा से इसे लॉन्च करा गया था, लिफ्ट हुआ इसका, ये आपको इमेज देखने को मिल रही है। इसने इंडिया का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03, इसको कैरी करने का काम करा। इस सैटेलाइट को ये ऊपर की तरफ लेकर चला गया। यानी कि इंडिया ने अब ये बता दिया कि हमें अगर हैवी लॉन्चेस भी करने हैं, हैवी सैटेलाइट्स को भी अगर ले जाना है स्पेस तक, तो हमें फॉरेन सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले इंडिया यूरोपियन रॉकेट्स पर डिपेंड करता था। अगर कोई भी हैवी सैटेलाइट 3000 kg से कोई भी भारी सैटेलाइट होगी, उसे अगर आपको स्पेस में भेजना है, ऑर्बिट में तक भेजना है, तो आपको यूरोपियन रॉकेट का सपोर्ट लेना पड़ता था, उनकी मदद लेनी पड़ती थी। लेकिन आज हमारे इंडिया के इस बाहुबली रॉकेट की मैं बात करूंगा, LMV-3 की मैं बात करूं, इसने लगभग CMS-03 सैटेलाइट, जिसका वेट लगभग 4400 kg है, उसको खुद ही अपने दम पर जो है स्पेस तक लेकर गया है। इसीलिए बाहुबली रॉकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1963 से लेकर 2025 की जर्नी, थोड़ा सा आपको समझ आएगा कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिला है। बट इसके बीच में कई सारे मिशन चल रहे हैं, वो मिशन पर हम एक बार देख लेते हैं इंडिया प्रोग्रेस किस तरह से करता गया है। तो देखिए, ये तो मैं आपको लास्ट की वीडियो में बताया था सब कुछ, ये वाला। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चंद्रयान 1 से स्टार्ट करते हैं। हालांकि और भी कई सारे मिशन होते हैं, बट मेन में जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो सब आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आपको यहाँ पर देखने को मिला चंद्रयान 1। चंद्रयान, चांद का नाम आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया का पहला लूनर मिशन, यानी कि चांद वाला मिशन आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेंगे। लॉन्च कब करेगा? 2008 में इसको लॉन्च करेगा। इंडिया का पहला स्पेस मिशन, पहला लूनर मिशन जो कि चंद्रयान 1 है, कब लॉन्च कर जाता है? 2008 में। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? ये उसी दिन की इमेज है। लॉन्च व्हीकल कौन सा? ये वाला। ये हमारे पास है PSLV, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लास्ट की वीडियो में फुल फॉर्म आपको बताई थी मैंने। PSLV-C 1111 की हेल्प से लॉन्च करा गया था। और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, जहां से आज टाइम रॉकेट हम लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट वगैरह आती हैं, ये वही श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश वाले सेंटर की मैं बात करूं, यहीं से इस रॉकेट को लॉन्च करा गया था। ठीक है जी।
बेसिक डिटेल्स आपको समझ रहा है। इंडिया के पहले लूनर मिशन की 2008 में लॉन्च करा गया था, कहाँ से लॉन्च करा गया वो सब कुछ समझ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि मून की सरफेस की मैपिंग करनी है, विजिबल वेवलेंथ में भी, इंफ्रारेड में भी। देखो विजिबल में जैसे हम आराम से मून को देख सकते हैं, उस व्यू में भी मून की सरफेस को आपको मैप करना है। इंफ्रारेड रेज मतलब जो अलग अलग वेवलेंथ होती है, जैसे यहाँ पर आप क्या कर पाओगे, हीट वगैरह जो जहाँ पे हम नॉर्मल आई से नहीं देख पाते, हीट वगैरह वहां पे स्टडी कर पाओगे। इस वेवलेंथ में आप उसके डिफरेंट एलिमेंट स्टडी कर पाओगे। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में उसको स्टडी करना, वाटर की सर्च करना, आइस की सर्च करना, मिनरल्स एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, 3D एटलस बनाना लूनर सरफेस का, मून के ओरिजिन इवोल्यूशन को स्टडी करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर थे। और चंद्रवन यान जब ये जो हमारे पास मिशन चला था, ये जो अपने साथ 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और लेकर गया था। जो 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थी, इसमें इंडिया की भी थी, यूएसए, यूके, जर्मनी, स्वीडन, बल्गेरिया, इन सब के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लेकर गया था चंद्रयान 1 मिशन की। यहाँ पर मैं बात करता हूँ इंडिया के इंस्ट्रूमेंट, जैसे टीएमसी या टेरेन मैपिंग कैमरा, HYSI हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, इसने 3D मैपिंग करी थी, ये मिनरल कंपोजिशन चेक कर रहा था। LLRI लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट एलिवेशन डाटा बता रहा था। M3 मून, ये नासा की तरफ से जिसने वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट करे थे। इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो नोट्स में मिल जाएगा, आराम से इसको कवर भी कर लेना। डिस्कवरीज क्या रही, वाटर का डिस्कवरी हुई मून में, जो बिगेस्ट सक्सेस रहा। वाटर के ट्रेसेस हमें देखने को मिले थे, यह बड़ा एक इंपॉर्टेंट हमारे पास डिस्कवरी रहती है। लूनर टोपोग्राफी, हम 3D मैप बना पाए मून के सरफेस का। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करे थे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, इस तरह के हमने जो मिनरल्स थे वो आइडेंटिफाई करे। और रडार डाटा ने कंफर्म करा कि आइस के डिपॉजिट्स भी वहां पर देखने को मिलते हैं शैडो क्रेटर्स वाले साइड में। ये कुछ डिस्कवरीज वहां पर रही थी। और मिशन का ड्यूरेशन 2 साल का था, 312 दिन तक ये आपको देखने को मिला। और मिशन एंड होता अगस्त 2009 में, और 95% ऑब्जेक्टिव हमने अचीव भी कर लिए थे। और इम्पैक्ट जहां पर हुआ था उस लोकेशन का नाम जवाहर पॉइंट है ना, क्योंकि चांद वाला मिशन है। ये जवाहर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। जवाहर पॉइंट की 14 नवंबर को ये हुआ था, और उस दिन जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे एनिवर्सरी होती, तो उस दिन पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा इसका नाम जवाहर पॉइंट ही हम रखेंगे। तभी इसके इम्पैक्ट का जो इम्पैक्ट था मून की सरफेस में, उसके पॉइंट का नाम क्या रखा गया, इस पॉइंट का नाम रखेगा जवाहर पॉइंट। ठीक है जी, चंद्रवन जो का जो इम्पैक्ट था वो, उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। इसी के साथ इसरो जो 5th नेशनल स्पेस एजेंसी बन गया, जो कि मून की सरफेस तक पहुंच चुका था। तो चंद्रयान 1 की जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो आपसे मैंने शेयर करा। इसी तरीके से जब आपको मैं बता रहा हूँ, चंद्रयान 1 का जवाहर पॉइंट था, चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका नाम था तिरंगा पॉइंट, है ना। हालांकि यहाँ पे ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट जहाँ पे वो पॉइंट, जहाँ पे वो हुआ था वहां पे क्रैशिंग आप बोल सकते हो, तिरंगा पॉइंट नाम रखा गया। चंद्रयान 3 भी जहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था, उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया था। ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो फर्स्ट ह्यूमन मून पे गए थे वो इस साइड आपको देखने को मिले थे। ठीक है जी, ये बेसिक आपको थोड़ा आइडिया पर लग रहा होगा। चंद्रयान 1 2008 के बाद हम आते हैं चंद्रयान 2 की तरफ, जो इंडिया का सेकंड लूनर मिशन था। ये हम मून के साउथ पोल की तरफ जाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। इसरो के द्वारा ही लॉन्च करा जाएगा, और लॉन्च डेट थी 2019 की। लॉन्च व्हीकल इस बार GSLV आ चुका है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ चुका है, मार्क 3 वाला। और फिर से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करा गया था। ऑब्जेक्टिव था कि मून के साउथ पोलर रीजन को जो है एक्सप्लोर करा जाए। ये पूरा हमारे पास चंद्रयान 2 देखने को मिल रहा है। एक तो ये रॉकेट जिसकी हेल्प से हमें इसको भेजना था, ये इसमें 3 कंपोनेंट्स थे। एक था हमारे पास लैंडर जिसने लैंड करना था, उसका नाम था विक्रम। एक ऑर्बिटर जिसने मून के चारों तरफ चक्कर लगाने थे, है ना, इसने लैंड नहीं कर, बस चक्कर लगाने थे, ऑर्बिटर। और प्रज्ञान जिसने वहां पे देखो लैंड इसने करना था, फिर इसके डोर ओपन होने थे, यहाँ से इस रोवर ने बाहर निकलना, तो इस रोवर ने मून के सरफेस पे चलना था। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट गिर गया तो टूट सकता है। तो इसकी हेल्प से, एक गाड़ी समझ लो, गाड़ी की हेल्प से हमने पैसेंजर को वहां तक पहुंचाना था। तो पैसेंजर हमारे पास कौन था, रोवर, जिसका नाम रखेगा प्रज्ञान। और जिसने ले जाना था विक्रम, वो था हमारे पास लैंडर। ठीक है जी, तो इसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी, आप सभी को पता है। उस पॉइंट का नाम तिरंगा पॉइंट अभी आपको मैंने बताया। तो मेन कंपोनेंट्स क्या थे हमारे पास, ऑर्बिटर था जिसने ऑर्बिट करना था, और आज भी ये काम कर रहा है। विक्रम लैंडर जिसने लैंडिंग करनी थी, बट कम्युनिकेशन हट चुका था। और प्रज्ञान रोवर जो 6 व्हील्स इसके थे, इसका पर्पज था एनालाइज वगैरह करना, बट लैंड क्रैशिंग हुई थी, कुछ हो नहीं पाया था। ये जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन की डेट, ये जब आप देख रहे हो, अगर आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, किस तरह की इमेजेस आई थी, जब पूरी तरह से मिशन पास नहीं हो पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर नहीं हो पाई थी। 2019 को लॉन्च होता है, और मून की ऑर्बिट में 2019 में पहुंच जाता है। और सेपरेट कब होता है लैंडर, 2 सितंबर 2019 को सेपरेट होता है। लैंडिंग का अटेम्प्ट 6 सितंबर को हुआ था, बट 2.1 किलोमीटर अबव सरफेस से था, तो वो कांटेक्ट लॉस यहाँ पर हो चुका था। और फिर बाद में कंफर्म कर गए विक्रम जो क्रैश लैंडिंग यहाँ पर हुई है। बट ऑर्बिटर जो है वो आज भी
मतलब ऑपरेट कर रहा है परफेक्ट वगैरह से और हमें वैल्यूएबल डाटा भी प्रोवाइड कर रहा है, और चंद्रयान 3 मिशन के टाइम पर भी हेल्पफुल रहा। हुआ क्या था, विक्रम की डिसेंट जो वो इसको नीचे आना था वो स्मूथ था, लेकिन लास्ट 2.1 किलोमीटर के बाद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच आया जिसकी वजह से डेविएशन हो गई थी और हार्ड लैंडिंग हो गई सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से। इसके बाद भी 95% मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव कर लिए गए थे, क्योंकि ऑर्बिटर आज भी अपना काम कर रहा है वहां पर। तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं, ये इंडिया का हिस्टोरिक मून मिशन बन गया, इंडिया का पहला सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग होती इस मिशन के थ्रू। फिर से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लॉन्च करा जाएगा 2023 में, पहला 2008 फिर 19 फिर 23 में लॉन्च करा जाता है, और फिर से LVM-3 व्हीकल जो है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और फिर से उसी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा जाता है। और क्या है, आपको बताया मून की ऑर्बिट में 5 अगस्त को पहुंचता, हालांकि ये डेट आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बट सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई थी, 23 अगस्त को यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग भी हमें देखने को मिली थी। और लोकेशन क्या रहती है जहाँ पे वो कॉन्टेक्ट हुआ था, उसका नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट उसका नाम रखा गया था, और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नाम रखा गया था। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स क्या हुई, देखो जो लैंडर की लेग्स थी उसे स्ट्रॉन्ग करा गया, कैमरा सेंसर्स और लाया गया ताकि प्रिसाइज वे में लैंडिंग करवाई जा सके, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करा गया, सेंसर्स इंप्रूव्ड सॉफ्टवेयर लाए गए, और इस पर ऑर्बिटर था ही नहीं, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर वहां पे घूम रहा था, हमने उसी ऑर्बिट को यूज किया कम्युनिकेशन के लिए, मैपिंग वगैरह के लिए, तो एक पार्ट हमने यहाँ पर कम कर लिया था। और इस तरह की कुछ इमेजेस आपने जरूर देखी होंगी जब वहां पर लैंडिंग का प्रोग्राम चल रहा था, आप सभी ने इसे लाइव भी जरूर देखा होगा, मैंने भी देखा था, आपने भी किसी ने देखा होगा इसको। चंद्रयान 3 मिशन की बात करते हैं, मेजर डिस्कवरीज क्या रही, सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की प्रेजेंस वहां पे पाई गई। टेम्परेचर वेरिएशन देखा गया, सरफेस में 60 डिग्री है तो जस्ट उसके नीचे आप देखोगे तो -10 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है। प्लाज्मा पार्टिकल्स देखने को मिले, लूनर का जो टेरेन डाटा है साउथ पोल के पास वो डिटेल में हमें देखने को मिला, इस तरह की ऑब्जर्वेशन रही। और अचीवमेंट, इंडिया 4th कंट्री बन गई ऐसी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, इससे पहले यूएसए, रशिया, चाइना कर चुके थे, 4th कंट्री इंडिया थी जिसने सॉफ्ट लैंडिंग वहां पर करी, और पहली कंट्री बनता है पूरे देश में जिन्होंने मून के साउथ पोल में लैंड करा। सभी तो कर रहे थे बट साउथ पोल में कोई नहीं लैंड कर रहा था, और इंडिया की रेपुटेशन बढ़ी, और इंडिजिनस हमारे इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी थी, और बाकी जो मिशन के लिए एक रास्ता हमें देखने को मिले, जैसे विनस मिशन आएगा, शुक्रयान वाला, गगनयान आएगा, मैन ये जो जिसमें हमें आदमी इंसानों को भेजना है, ये सारों के लिए भी हमें थोड़ा जो है रास्ता देखने को यहाँ से मिला है। तो ये हमारी अचीवमेंट रही चंद्रयान 3 की। फिर एक हमारा मिशन देखो, चंद्रयान को मैंने सीक्वेंस में चलाया 2008, 19, 23, बीच में मंगलयान मिशन भी आया था जिसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा गया। ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, मार्स में जाना था, तभी मंगलयान नाम रखा गया। इंटरप्लैनेटरी मतलब हमारे सोलर सिस्टम के किसी प्लैनेट तक हमको जाना है। फिर से इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया, 2013 में लॉन्च करा गया था, हमें मार्स का मिशन था, मार्स तक पहुंचना था। मंगलयान का ऑफिशियल नेम था मार्स ऑर्बिटर मिशन, और इंडिया का पहला मिशन था प्लैनेट मार्स की तरफ। इसरो के द्वारा 5 नवंबर, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शायद 6 नवंबर है, तो 5 नवंबर को इसे लॉन्च करा गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और मिशन की बात करेंगे, पहला एशियन नेशन बनता है जो मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचता है, और पहली कंट्री बनती है पूरे देश में जिससे हमने पहले ही अटेम्प्ट में अचीव किया कि वो मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच चुके थे। समझ गए हो, पहली कंट्री जो पहले अटेम्प्ट में जिसने किया वो हमारे इंडिया बनता है, और मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2014 को पहुंच जाता है। और लॉन्च व्हीकल कौन सा था, PSLV C-25, ये लॉन्च व्हीकल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया पहला नेशन बनता है जो कि मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचता है। एशियन नेशन की बात करूं और पहले अटेम्प्ट में करने वाला पहला बन जाता है। चीपेस्ट मार्स मिशन आपको देखने को मिलता है, एक हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी, जिस बजट में वो मूवी बनी थी उससे भी कम बजट में जो हमारे मार्स का मिशन चला, और इसने हेल्प करा इसरो को कि वो डीप स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर सके, और डाटा हमारे पास, वैल्यूएबल डाटा हमारे पास है मार्शियन सर्विस वगैरह का, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। डिस्कवरीज डाटा के हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें देखी, साइन मिले डस्ट स्टॉर्म के, मीथेन के ट्रेसेस हमें देखने को मिले, मार्शियन एटमॉस्फेयर समझने को मिला, और डाटा शेयर करके नासा बाकी साइंटिस्ट के साथ भी डाटा ये शेयर करा गया था। और मिशन कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करूंगा, 450 करोड़ का खर्चा आया था, $74 मिलियन का खर्चा आया था। बाकी नासा के देखो 600 से ज्यादा मिलियन डॉलर के खर्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बट इंडिया का $100 भी नहीं पहुंचा, 100 से भी कम डॉलर में ये काम कर लिया था। और मंगलयान की बात करेंगे, 6 मंथ की प्लान लाइफ थी, उससे ज्यादा भी इसने काम करा था, और कम्युनिकेशन 2022 में लॉस्ट हो जाता है, और फिर नॉन रिकवरेबल इसे जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी के साथ इंडिया का एक और इम्पोर्टेंट मिशन रहता है चंद्रयान की सीक्वेंस के साथ साथ, आपको मैंने जैसे आदित्य L1 लास्ट के टाइम पे आपको मैंने मंगलयान के बारे में बताया, इसी तरह से आदित्य L1 मिशन भी रहता है। ये इंडिया का पहला सोलर मिशन था जिसमें हमने सन को स्टडी करना था स्पेस से, हमने मून को भी स्टडी करा, हमने मार्स को भी करा, हम सन तक भी पहुंचे 2023 में।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रहे हैं, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च होता है। लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी आपको देखने को मिल रहा है। आदित्य L1 जो इंडिया का पहला स्पेस मिशन है जो कि मून को स्टडी करने जा रहा है। आदित्य सूरज का नाम है, सन का नाम होता है, इसलिए इसका नाम भी आदित्य रखा गया था। लॉन्च कब करा गया? 2 सितंबर को लॉन्च किया गया 2023 को। कहाँ से लॉन्च कर गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करा गया था। और आदित्य नाम क्यों रखा गया? सन के नाम पे आदित्य नाम रखा गया था। बाकी सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर विंड्स इसको भी को जो है स्टडी करना था। डेस्टिनेशन लैग्रांज पॉइंट L1 जिसको नाम दिया गया 1.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे देखने को मिलता है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ बीच 2017 की बात करेंगे, इंडिया ने रिकॉर्ड ब्रेक करा था। 104 सैटेलाइट 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करी थी इंडिया ने, और इस मिशन का नाम था PSLV-C37 मिशन। तो यहाँ पे इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया था। फेब 2017 की बात करेंगे, इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री बनाई थी, 104 सैटेलाइट एक ही मिशन में लॉन्च करी गई थी। तो अब कहानी याद करो, जब हम बाईसाइकिल में रॉकेट्स के जो पार्ट्स इसको हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं, और 2017 में हम 104 सैटेलाइट एक ही मिशन में एक साथ भेज रहे हैं, वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में रिकॉर्ड बन रहा था। और फिर से वही PSLV-C37 के द्वारा से लॉन्च करा गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करा गया था। और इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो रशिया के पास था, 37 सैटेलाइट एक ही लॉन्च में। कहाँ 37 सैटेलाइट और कहाँ 104 सैटेलाइट एक ही लॉन्च में। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पर हुआ था इंडिया की तरफ से। और बाकी अभी रिसेंट आपको मैंने बताया भी यहाँ पर बाहुबली वाला। तो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।